Hello student, welcome once again on our YouTube channel वाइटल फार्मा एकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक अपने न्यू वीडियोस में, जो कि आपका रहने वाला है अपना एक महीना जो बचा हुआ है ना, लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए सर। मैं इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। पिछला वीडियो था इसमें शॉर्ट में बताया, इसमें मैं हर एक सब्जेक्ट मतलब मेजर सब्जेक्ट है तो उसको कैसे रिवाइज करना चाहिए, माइनर सब्जेक्ट है उसको कैसे फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपना टाइम निकाल करके। ये वीडियो थोड़ा 20 से 25 मिनट या 20 मिनट तक हो सकता है, लेकिन ये आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बूस्ट लाने वाला है, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा एनालाइज करने के बाद आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। 4-5 साल से करवा रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके कहाँ से कौन सा पोर्शन ज्यादा वेटेज रखता है, कहाँ से मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चंस आने का, तो वो पूरा हम आज इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो इसमें भी कुछ टॉपर्स का स्ट्रेटजी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग से मैं पूछते रहता हूँ जब रैंक लाता है, भाई कैसे प्रिपरेशन किया था, और वही आप लोग के साथ में डिस्कस करता हूँ। और मैं भी थोड़ा टॉपर रह चुका हूँ, अगर मानते हो तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस थोड़ा साझा करूंगा आप लोग के साथ में, ठीक है। तो लास्ट एक महीना में टॉपर कैसे पढ़ते हैं, तो अभी देखिए, सबसे पहले तो आपको मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग कि आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस आएगा, लगेगा कभी कभी कि यार नहीं हो पाएगा। देखिए, जब आपका बहुत अच्छा तैयारी भी रह रहता है ना, तभी भी लगता है कभी कभी कि यार मेरे से हो पाएगा, ऐसा थिंकिंग आता है। लेकिन उसको ओवरकम करिए, अपना रिवीजन को बेस्ट करिए। तो आज हम लोग पूरा फोकस इस वीडियोस में इसी के साथ रहेंगे। इस वीडियोस को हम शुरुआत करेंगे एक फेमस कोट्स के थ्रू। तो मैं पढ़ता हूँ, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को। मेहनत इतनी शिद्दत से करो, ध्यान से सुनना, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि रातों में जागने वाली आंख, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि रातों में जागने वाली आंख कहे, जिस दिन सफलता की कहानी लिखी जाएगी, सबसे पहले आंसू मैं बहाऊंगा। कौन? आंख आपकी। मतलब अपना मेहनत जो है इस महीने में, ये लास्ट मंथ जो बचा उसमें इतना शिद्दत से करो ना, कि जब खुशी के आंसू आएंगे ना, जब रिजल्ट जब आते हैं ना टॉप 10 टॉप 20 में, तो खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि मेहनत शिद्दत से बिल्कुल करना है, ठीक। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसमें बेस्ट मेथड क्या रहने वाला है रिविजन्स के लिए, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल देखते हुए चलिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। बेस्ट मेथड फॉर रिवीजन किसी भी चैप्टर का क्या रहता है, सबसे पहले आप अभी लास्ट टाइम में आ रहे हो, मतलब आपके पास क्लास नोट्स होंगे। अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह अटेंड किए हो तो क्लास नोट्स जरूर होंगे, एंड या तो अब क्लास नोट्स होंगे या तो आपके पास सेल्फ नोट होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको रीड करना है। देन अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन किए हो, हमारा आज से ही स्टार्ट होने वाला है, नाइट में 9:30 PM से बहुत सारे बच्चे इनरोल कर चुके हैं। इसमें यही मैं पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कराने वाला हूँ, रैपिड रिवीजन, जहां से कम 40 से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑर्गेनिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ऑर्गेनिक को खत्म करते हुए, और हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक। तो पहले तो अपना नोट्स, मैं क्या बोलता हूँ बच्चे को, आज मैसेज किया था कि अपना नोट्स पढ़ के आइएगा, तभी हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्या करना, अटेंड करना है अपना कौन सा लक्ष्य पेड बैच वाला। अगर आप लिए हैं तो ठीक है, लेना है तो मैं इंक्वायरी के लिए लास्ट में नंबर डाल दूंगा, आप कर सकते हैं, ठीक। लाइव सेशंस के लिए, जिसमें मैं कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, ये चीज मैं बताऊंगा वहाँ पे, और थोड़ा उसको रिवाइज भी करवाऊंगा अपने नोट्स से जो प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद जब ये दो काम हो जाए, तो आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चंस हो सके उस चैप्टर से उतना सॉल्व करना है, ठीक। देन इवेलुएट करना है कि रॉन्ग कितना हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग हमने को कम करना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग जो है ना, निगेटिव जो आपका मार्क्स जा रहा है उसको मिनिमाइज करना है, ताकि आपका जो नेट मार्क्स हो वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उससे क्या पता चलेगा, आपको अपना वीक एरिया पता चलेगा कि भाई मेरे इस एक ये एरिया में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये टॉपिक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हमें इस पे थोड़ा ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, तो उस पे आप फोकस करिएगा। लास्ट में क्या होता है, अब एक बार पता चल गया तो उस पोर्शन को जाकर के एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। ये आपका ऐसा एक
प्लान होना चाहिए। कैसा रिवाइज करना है किसी चैप्टर को सर? पहले अपना नोट्स रिवाइज करिए, फर्स्ट स्टेप। देन मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं आप। इस नंबर पर मैसेज करिएगा 9174757294, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा इस कोर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना है अपने को क्वेश्चन, जितना ज्यादा हो सकता है उस टॉपिक से। देन इवेलुएट करिए कितना सर क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। जहां गलत हुआ, लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो गलत हो रहा है, उसको वीक एरिया को आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो मैं अब ऐसा कर रहा हूं कि चैप्टर वाइज हमें कैसा, किस पोर्शंस को कितना टच करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। तो देखिए, फार्मास्यूटिक्स जो कि थोड़ा याद करने वाली सब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है किसी किसी चैप्टर में, मैक्सिमम चीजें याद करने, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। लगभग लगभग सब बच्चे कर लेते हैं ये क्वेश्चंस, अगर आपको याद है तो। टफ कहाँ पड़ता है? ऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक जो मेरे से कनेक्टेड है उनको पता है कितना टफ है, ठीक है। इतना इजी कर दे रहा हूँ कि बच्चे बोलते हैं अरे सर अब तो केमिस्ट्री से ही मास्टर्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? सबसे पहले देखिए, सब स्टेप्स मैं लिखा हूँ, सुटिक्स को कैसे रिवाइज करना है। रीड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट। अब सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कैसे है, कौन सा है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा उसमें कौन सा इंपोर्टेंट है कौन सा नहीं है। जैसे कि फार्माटेक में टैबलेट कैप्सूल्स पेरेंटरल्स, ये फिक्स है, यहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन हमेशा आता है। ऐसे ही पूरा सुटिक्स में मैं बताऊंगा कौन सा पोर्सन आपके लिए इंपोर्टेंट है, कौन सा कैसा क्या है, ठीक। उसके बाद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जहां से आता है ना, जैसे कि डाइल्यूएंट में कौन कौन सा यूज होता है, डिसइंटीग्रेंट में सुपर डिसइंटीग्रेंट कौन सा यूज होता है, वैसे ही पेरेंट्रल में कुछ कुछ पूछता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना यूज करते हैं, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सुटेक्स में, ये आप देखा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मॉक टेस्ट में, तो उसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक। एंड अपना कंसिस्टेंसी, यही तो मेन, जो मेन आपका मंत्र है ना, कंसिस्टेंसी। पता चला एक दो दिन मेहनत किया फिर नहीं कर पाया, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ऐसे में नहीं करना, अपने को कंसिस्टेंसी रखना है। कब तक रखना है सर? अपना जो एग्जाम हो जाएगा ना, 22 मई को एग्जाम है, 22 मई को है अपना जीपैट, तब तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कम से कम 8 से 10 घंटा एक दिन में दोगे, इतना देना ही पड़ेगा अगर आप रैंक मान करके चल रहे हो तो, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट पे चलते हैं, फार्माकोलॉजी में कैसे पढ़ना है सर एंड क्या पढ़ना है। तो देखिए, फार्माकोलॉजी में आप लोग जो छोटी केडीटी है क्लासिफिकेशन का, वो तो आपके पास जरूर होगा। छोटी केडीटी का क्लासिफिकेशन सबसे पहले आप रिवाइज करिए, वहां से 5 से 6 क्वेश्चंस आ ही जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वैसे ही डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से वहां से आपका मोड ऑफ एक्शन भी क्लियर हो जाता है, कैसे है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका, एंड कौन से क्लास में कौन सा ड्रग आता है, ये तो क्लियर हो ही जाता है वहां से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केडीटी का क्लासिफिकेशन करना है। देन कुछ इंपोर्टेंट ड्रग है जिसका मोड ऑफ एक्शन डायरेक्ट पूछता है, तो वो अपने को करना है। कुछ फेमस साइड जो एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, जैसे कि फैंकोनी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये सब आपको रिवाइज करने हैं। बेसिक्स ऑफ कोलॉजी में रिसेप्टर्स के बारे में आपको करना है, एडीआर वगैरह के बारे में आपको रिवाइज करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा। पैथोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीज, कुछ डिजीज का कैसे फैलता है, कैसे उसका वो होता है, वो पैथोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी को आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। जब से ये भाई साहब एनटीए वालों ने एग्जाम करवा रहा है ना, ये एनटीए वाला, तब से यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या करता है, कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फार्माकोलॉजी बस नाम है, इसमें एचएपी से भी रहेगा, पैथोफिजियोलॉजी से भी रहेगा, ठीक है, और कोलॉजी से तो रहेगा ही रहेगा क्वेश्चंस आपके पास। तो सर एज ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में जो अपना सिस्टम है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गया, जीआईटी हो गया, नर्वस सिस्टम्स हो गया, कम से कम ये 4-5 सिस्टम्स के बारे में आप बेसिक बेसिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सब बेसिक बेसिक चीजें आपको करने की जरूरत है। उसके बाद लास्ट में जितना ज्यादा क्वेश्चंस हो सके आप सॉल्व करिए इसके लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर, मेडिकेम। मेडिकेम आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जहां से क्वेश्चंस आएगा। देखिए, जब से एनटीए वालों ने करवा रहा है ना, वो मेडिकेम से कम क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, ठीक है। ज्यादा नहीं, 3-4 या 4-5 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछते हैं। तो कहाँ से पूछते हैं? पहला तो स्ट्रक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग, कुछ कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि लेबेटालॉल का स्ट्रक्चर पूछ दिया था उसने। तो कुछ क्लास का, कुछ इंपोर्टेंट क्लास है जहाँ का स्ट्रक्चर याद करने की बात है, मैं कम से कम 2 लेक्चर लूंगा, वहाँ काफी है उसके लिए, ठीक है। और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, सार से क्वेश्चन ये जरूर पूछता है एक। एंड दूसरा,
क्या आपको मेमोराइज करना है ना, फार्माकोफोर मतलब किसी ड्रग का कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके मोड ऑफ एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ऐसा पूछता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिसेप्टर से आकर जुड़ता है, उसी को हम फार्माकोफोर बोलते हैं। तो ये भी आपको मैं करवा दूंगा आपके लक्ष्य पेड बैच में, ठीक है। अब मेन आता है जो अपना फेवरेट है स्पेशली, ठीक है। आप एनडीए वालों ने डायरेक्ट बोल दिया है कि भाई केमिस्ट्री से मैं 38 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, ये मेरा खुद का फेवरेट है। 38 में से तो मैं बोलता हूँ कि यार 35 तक कोशिश करो कि केमिस्ट्री में आप सभी का आ जाए। उसमें भी ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑर्गेनिक में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है जो नेम रिएक्शंस है, वहां से 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछने को मिलेगा, ये भी मैं कराऊंगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक। रिवीजन में भी बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैं करवा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जहां से हमें रिवाइज हो जाए कि हमें सर कंसेप्ट अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए ऑर्गेनिक में स्पेशली। इनऑर्गेनिक में जनरली मेडिकल जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आता है, ठीक है। उसके लिए आप पियर्सन को या फिर जो आपका क्लास नोट्स है उसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है, कुछ-कुछ है जो कॉन्सेप्ट वाले भी है, ठीक है, जैसे कि लिमिट टेस्ट वगैरह यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये मैं करवा दूंगा रिवीजन में जब भी होगा, एक क्लास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एक क्लास काफ़ी है, ठीक है। फिजिकल में 12th लेवल का ही क्वेश्चन आता है, अगर 12th में पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हैं तो अगर एक बार पढ़ चुके हैं शुरू में तो रिवाइज जरूर कर लेना फिजिकल का, क्योंकि फिजिकल से भी कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो हमेशा ही एक क्वेश्चन रहता है, इजी रहता है, ठीक है, वो बन जाएगा आपसे, ठीक। अब सर एनालिसिस को कैसे पाया जाए, तो एनालिसिस में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ से मैक्सिमम चांस रहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन आए, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्रोमेटोग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है सर, तो यूवी भी इंपॉर्टेंट है, आईआर एनएमआर चारों। जनरली यूवी आईआर, आईआर से तो फिक्स रहता है क्वेश्चंस आने का, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज वगैरह से क्वेश्चंस आता ही है। जो यूवी में भी जो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चंस 2 साल से नहीं आया है तो इस बार जरूर आएगा, उसको मैं आपके रिविजन्स वाले क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। वुडवर्ड फिशर रूल आपने पढ़ा होगा यूवी में, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वाले में, ठीक। फ्लोरोमेट्री, फ्लेम पैरामीटर, ये सब एक बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से हो जाएगा। डिटेक्टर बिल्कुल, ये सब का डिटेक्टर बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि डिटेक्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा, हमेशा आता है, स्पेशली आईआर के डिटेक्टर से। क्रोमेटोग्राफी में भी एचपीएलसी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी टीएलसी और पेपर तो सबको लगभग लगभग आते ही रहता है, ठीक है। टाइट्रेशन में एसिड बेस से वो कर्व वाला क्वेश्चन आता है, एसिड बेस का कर्व वाला, ठीक है, वहां से तो टाइट्रेशन आपको बिल्कुल फिक्स नहीं करना है, टाइट्रेशन अच्छे से करके जाना है। पोलरियोग्राफी अगर आप पढ़े हैं तो करिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, उतना वो नहीं है आपके जीपेट के लिए। सर हाउ टू रीड कोगनोसी, अब कोगनोसी इतना बड़ा है, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। इसको जनरली माइनर में रखते हैं लोग, लेकिन माइनर में नहीं, 10 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो माइनर नहीं बोल सकते वो, ठीक है, 8 क्वेश्चन तो कम से कम पूछता ही है। तो इसमें सर कौन कौन सा पढ़े, तो एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है सर, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ लीजिए, फैमिली पढ़ लीजिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ लीजिए एंड केमिकल टेस्ट पढ़ लीजिए, दैट्स इट। केमिकल टेस्ट पढ़ लीजिए, दैट्स इट, यही से क्वेश्चंस आता है। और सिलेक्टेड ड्रग अगर आपको पता है, आइडिया है कौन सा आ सकता है तो और बहुत अच्छी बात है। कभी कभी तो टेस्ट ऐसे पूछ लेता है कि एल्कलॉइड के लिए कौन सा टेस्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऐसा वाला क्वेश्चंस आते हैं आपके कोग्नोसी से, उतना ज्यादा इसमें वो करने वाली बात नहीं, मैं रिवाइज करवाऊंगा एल्कलॉइड का भी, ग्लाइकोसाइड का भी, टेनिन्स का भी, रेजिन्स का भी, सबका मैं कोग्नोसी का भी रिविजन करवाने वाला हूँ उस सीरीज में विथ नोट्स, ठीक है। आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं माइनर सब्जेक्ट, जैसे कि जूरिस, जूरिस में आपका शेड्यूल है, शेड्यूल से तो एक क्वेश्चन मान के चलिए रहता है जो फॉर्म नंबर, ठीक है, फॉर्म नंबर, शेड्यूल, फॉर्म नंबर, उसके बाद कुछ एक्ट हैं वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहता है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी वगैरह, ये सब से क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा डीप में जाकर के, तो हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसका मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। मैनेजमेंट आप पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी जैसे कि आपका एमिनो एसिड्स वाला हो गया, जो साइकिल्स वगैरह है आपका, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स हो गया, यूरिया साइकिल्स हो गया, टीसीए साइकिल्स हो गया, यहाँ सबसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से भी, प्रोटीन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर 3 डिग्री से स्पेशली आते रहता है, तो ये आपको मैं करवाऊंगा। बायोटेक्नोलॉजी में से भी आता है, माइक्रो में से जनरली कौन सा माइक्रोब्स कौन सा डिजीज कॉज करता है वो
और माइक्रोबियल सोर्स जो ड्रग का है वहाँ वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में पूरा डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो स्पेसिफिक होगा वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इस कोर्स के बारे में। जो ये पूरा मैं डिस्कस किया ना, होल सब्जेक्ट, लगभग लगभग पूरा सब्जेक्ट देखा आपने। पहले मैं मेजर करवाऊंगा, देन माइनर करवाऊंगा। सर मेजर कौन कौन सा था, तो आपने देखा कोलॉजी, सुटिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सब मेजर सब्जेक्ट में है। जिसमें आपको 38 केमिस्ट्री से, 36 के आसपास सुटिक्स से, एंड 30 के आसपास कोलॉजी से, 32 के आसपास। ये एनटीए ने बोला है, ये एनटीए ने बोला है, तो इसको पहले कवर करेंगे, देन माइनर पे जाएंगे। माइनर में मैं स्पेसिफिक बताऊंगा, वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए हैं, आपको पता है, आप में से मैक्सिमम लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, एंड यू आर सो एक्साइटेड टू, एंड सो यू आर सो एक्साइटेड फॉर द क्लास। कल किसी रीजन से यहाँ पे बारिश और तेज आंधी तूफान के कारण कल क्लास नहीं हुआ था, लेकिन आज से हम लोग क्लास का टाइमिंग क्या रखे, हम लोग 9:30 PM, 9:30 PM से डेली रहेगा क्लास। 2-2.5 घंटे की क्लास डेली रहेंगी, ठीक है। ये 2-2.5 घंटे आप एक दिन मेरे को दीजिए, ठीक है। एक दिन नहीं, मतलब हर एक दिन दीजिए। अभी 30 दिन बचा है, 30 दिन। और आपके प्रिपरेशन में मैं ना यहाँ अगर हो तो यहाँ लेके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, मेरी गारंटी है। पिछली बार एक सेशन करवाया था, एक ने 3 बस सेशन करवाया था 2-2 घंटे का, वहां से 15 क्वेश्चन आ गए थे। यूट्यूब पे अभी भी डले हुए हैं, जा सकते हैं। तो सर थोड़ा कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपना है ये लक्ष्य पेड बैच। हमारा लक्ष्य क्या है सर, हमारा लक्ष्य है आप लोगों को जीपैट में अच्छा रैंक दिलवाना। इसलिए मैं इस बैच का नाम भी रखा हूँ लक्ष्य पेड बैच फॉर जीपैट 2023। आप एक महीना में अगर नहीं भी थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो क्वालिफाई कर सकते हो, और जो अच्छे से पढ़े हो उसका रैंक लाना कंफर्म है, ठीक है। उसका हम रिवीजन, हर एक जो भी डिस्कस किया ना उसका मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ, ओनली एंड ओनली 499, ठीक है, 499 में, ठीक है। कल एक दो केस मिलने को मिला हमें, कुछ बच्चे ये भी देने के लिए मतलब ये वो अमाउंट देने के लिए भी सक्षम नहीं है, तो मैं उसको फ्री में इनरोल किया। लेकिन जेन्यून प्रॉब्लम था उनके साथ, कुछ फैमिली इश्यूज थी, इसलिए मैं उनको फ्री में इनरोल किया। तो ये 499 का एक महीने में आप रिचार्ज करा लेते हो यार। मैं पूरा महीने आपको पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ, लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जो कि क्रैश कोर्स कहीं कहीं जाइए देखिए 8-8 हज़ार में करवा रहे हैं, जो मैं आपको 500 में करवा के दे रहा हूँ। कि इसलिए थोड़ा सा ले रहा हूँ ताकि आप डेडिकेशन से पढ़ो, नहीं तो मैं फ्री में भी करवा सकता था। फ्री वाली चीज का ज्यादा वैल्यू नहीं रहता, ये हमें पता है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ कि आप लोग डेडिकेशन के साथ करिए, और एग्जाम के बाद जब बच्चे आने तो बोलते अरे सर, तो सही में वहां से क्वेश्चन बस 2-3 सेशन किया, इतना क्वेश्चन आ गया। तो मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन अपने इस रिवीजन सीरीज से आए, 40 से 50 वाले, ठीक है। तो आपको क्या क्या व्हाट यू गेट इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स, क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हम लाइव क्लास लेने वाले हैं गूगल मीट पे डेली, ठीक है, लाइव क्लास। बहुत बच्चे पूछते हैं सर रिकॉर्डिंग मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा आपका, बस लाइव क्लास रहेगा। हाँ, कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, मतलब कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे लूंगा हर एक बच्चों के लिए, वो आप रिकॉर्डेड रह जाएगा, वो आप कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद जो भी लेक्चर लूंगा उसका फ्री शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया करूंगा उसी ग्रुप्स में, ठीक है। एंड पर्सनल सपोर्ट तो 100% 24/7 मिलने ही वाला है, जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाए उसके दिन तक ये चीज आपको मैं सपोर्ट, पर्सनल सपोर्ट मतलब जब भी आपको कोई डाउट हो, स्ट्रेस हो रहा हो, क्योंकि इस कंडीशन में ना अभी जो टाइम चल रहा है ना इस फेज में, ये 1 मंथ बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो 2 साल 3 साल जो मेहनत किया ना, अगर ये 1 मंथ सही ढंग से नहीं गया आपका, तो पूरा वो 2 साल बेकार हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे से मिले हैं, इसलिए मैं इस बार ये डिसीजन लिया कि अच्छे से रिवाइज करवाते हैं यार, ठीक है। जो एफर्ट नहीं करते हैं उसको फ्री में ही करवाते हैं यार, ठीक है। तो ये सोच करके मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। पैसा कमाना रहता है तो मैं भी 2,000 4,000 अपने कोर्स का प्राइस रखता, लेकिन बस 500 इसलिए ले रहा हूँ कि आप सीरियस होकर थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। एक महीना का रिचार्ज करते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। तो वैसे चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अमाउंट आप मैं तो डिस्कस कर ही लिया हूँ आपसे, 499 है बस। आज से ही ये कोर्स लॉन्च तो कल ही हो गया था, लेकिन क्लास आज से शुरू हो रहा है 22/4/2023 रात में 9:30 PM से स्टार्ट होगा। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है एंड अपने प्रिपरेशन को हाई लेवल, अगर आप 10 पे हो तो उसको 50 पे ले जाना है, तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9174757294 पे। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसी पे आप कोई भी फोन पे हो,
फोन पे हो या फिर गूगल पे हो या फिर पेटीएम वो करके मेरे को स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। एंड अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, किसी भी तरीके का परेशानी है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है, ये अपना लक्ष्य बैच फॉर 2023 जो कि कंप्लीट रिवीजन रहेगा आपका शुरू से लेकर के लास्ट तक। आज से हम लोग ऑर्गेनिक का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है 4 से 5 क्लास अगर ले लिया तो वहां से 12 से 15 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक आने वाला है वो वहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी है ऑर्गेनिक में स्पेशली। तो ठीक, तो आप इस पे मैसेज करिएगा। एक कोट्स फिर से सुना रहा हूं, जब दर्द हो तो समझ लेना कुछ बदलने वाला है। अभी बहुत दर्द होगा जब आप 10 घंटा अपना निकाल करके दोगे ना, जब आंख में नींद आएगा फिर भी आप करोगे ना तो दर्द होगा और होना चाहिए। जब दर्द हो तो समझ लेना कुछ बदलने वाला है, अगर दर्द ही नहीं रहा तो समझ लेना कुछ बदल ही नहीं रहा है। जैसा चल रहा था वैसे ही आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 मंथ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है आपके लिए। आप ये अपना एक पूरा का पूरा महीना अपना 100% दीजिए। मैं आपके साथ 200% देने के लिए रेडी हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ आप लोग की इस रिवीजन सीरीज को लेकर के। आप लोग से ज़्यादा एक्साइटेड मैं लग रहा हूँ और आप लोग से ज़्यादा मेहनत भी देखो तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कि यार कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस साल यहाँ से पूछा, इस साल यहाँ से पूछा, इतने टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया है, तो वो सब रिसर्च करके तब आपको रिवीजन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं मेहनत करने के तैयार हूँ। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो जरूर ये बैच ज्वाइन करिए और कनेक्ट होइए मेरे साथ आज रात 9:30 बजे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।